भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खुद को बिखरा हुआ पाते हैं। हम सफलता के पीछे भागते हैं, जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हैं और फटाफट खुशी चाहते हैं। लेकिन इस सब के बीच हम कुछ और भी चाहते हैं, एक ऐसी फीलिंग जहां हम कंप्लीट महसूस करें, एक डीप और सस्टेनेबल वेलबीइंग। यहीं पर होलिस्टिक अप्रोच की एंशिएंट विजडम काम आती है, जो हमें आज के कॉम्प्लेक्स समय में जीने का रास्ता दिखाती है और अपने अंदर हार्मनी लाने में मदद करती है। होलिस्टिक लिविंग हमें सिखाती है कि हमारा अस्तित्व इंटरकनेक्टेड है। ये मानती है कि हम सिर्फ शारीरिक शरीर नहीं हैं, बल्कि बॉडी, माइंड और स्पिरिट से बने जटिल प्राणी हैं, जहां हर पहलू एक दूसरे से जुड़ा है। जैसे टैपेस्ट्री में एक धागा खींचने पर पूरा डिजाइन बिगड़ जाता है, वैसे ही हमारे अस्तित्व के एक पहलू को नजरअंदाज करने से सब कुछ प्रभावित होता है। कल्पना करो कि एक म्यूजिशियन सिर्फ स्ट्रिंग सेक्शन पर ध्यान दे रहा है और वुडविंड्स, ब्रास और परकशन को भूल गया है। इससे सिम्फनी बेसुरी और अधूरी रह जाएगी। उसी तरह सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना और मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबीइंग को नजरअंदाज करना हमारे अंदर असंतुलन पैदा करता है, जिससे हम जिंदगी का पूरा आनंद नहीं ले पाते। यह होलिस्टिक पर्सपेक्टिव हमें कंपार्टमेंटलाइज्ड लिविंग से हटकर इंटरकनेक्टेडनेस को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। बॉडी, माइंड और स्पिरिट हर पहलू को पोषित करके हम अपने अंदर एक हार्मोनियस बैलेंस बनाते हैं, जिससे हमें वेलबीइंग का गहरा अनुभव होता है और जिंदगी के हर क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर पाते हैं। आज की दुनिया में जहां लोग सिर्फ बाहरी दिखावे और जल्दी नतीजे चाहते हैं, वहां हम अक्सर सेहत को सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य समझने की भूल कर बैठते हैं। हम टोन्ड बॉडी, बेदाग त्वचा और असीम ऊर्जा पाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसके लिए रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स, कठिन वर्कआउट्स और ढेर सारे सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं। हालांकि शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है, लेकिन सिर्फ इसी पर ध्यान देने से हमें वेलबीइंग की पूरी तस्वीर नहीं दिखती। एक ऐसे घर की कल्पना करो जिसकी नींव तो मजबूत हो, लेकिन छत से पानी टपकता हो, दीवारें फटी हों और बिजली के तार खराब हों। चाहे नींव कितनी भी मजबूत क्यों न हो, घर अस्थिर और असुरक्षित ही रहेगा। इसी तरह सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना और मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ को नजरअंदाज करना हमारे अंदर असंतुलन और बीमारी को न्योता देता है। जब हम अपने मेंटल वेलबीइंग को नजरअंदाज करते हैं, तो स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवरवेल्म हमें घेर लेते हैं, जिससे हमारी नींद, रिश्ते और जीवन की क्वालिटी प्रभावित होती है। इमोशनल हेल्थ को अनदेखा करने से इमोशंस दबे रहते हैं, जो हमारे सेल्फ एस्टीम, कम्युनिकेशन और हेल्थी कनेक्शंस बनाने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। और जब हम अपने स्पिरिचुअल साइड को भूल जाते हैं, तो हमें खालीपन, उद्देश्यहीनता या खुद से बड़े किसी चीज से दूरी का एहसास हो सकता है। ट्रू वेलबीइंग का मतलब सिर्फ शारीरिक बीमारियों से मुक्त रहना नहीं है। यह तो इनर पीस और संतोष की भावना को पोषित करने, इमोशनल रेजिलियंस विकसित करने और ऐसे उद्देश्य से जुड़ने के बारे में है जो भौतिक दुनिया से परे हो। जैसे एक सिम्फनी के लिए सभी इंस्ट्रूमेंट्स का हार्मोनियस इंटरप्ले जरूरी होता है, वैसे ही हमारे वेलबीइंग के लिए हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल सेल्व्स का संतुलित इंटीग्रेशन जरूरी है। जैसे किसी घर को मजबूती से खड़े रहने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे ओवरऑल वेलबीइंग के लिए फिजिकल हेल्थ की नींव जरूरी है। हमारे शरीर अलग एंटिटी नहीं है, बल्कि इंट्रिकेट वेसल्स हैं, जो हमारे विचारों, भावनाओं और आत्मा को ढोते हैं।
जब हम अपने शरीर को केयर और रिस्पेक्ट के साथ पोषित करते हैं तो हम अपने मन और आत्मा के फलने फूलने के लिए एक स्टेबल बेस तैयार करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है। ऐसी एक्टिविटीज में शामिल होना जो हमें पसंद है, चाहे वह ब्रिस्क वॉकिंग हो, डांसिंग हो, स्विमिंग हो या योगा हो, न केवल हमारी मसल्स को मजबूत बनाता है और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में सुधार करता है, बल्कि हमारे मूड को भी अच्छा करता है, स्ट्रेस कम करता है और कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाता है। इसी तरह जरूरी है कि हम अपने शरीर को पौष्टिक और जीवनदायी भोजन खिलाएं। ताजे फल और सब्जियां, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स और हेल्थी फैट्स खाने से हमारी सेल्स को वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिनकी उन्हें सही तरीके से काम करने के लिए जरूरत होती है। इससे हमारी एनर्जी लेवल्स बढ़ती हैं, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और ओवरऑल वाइटैलिटी को बढ़ावा मिलता है। शारीरिक रेस्टोरेशन और रिपेयर के लिए पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है। जब हम लगातार खुद को नींद से वंचित रखते हैं तो हम अपने हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं और कॉग्निटिव फंक्शन को नुकसान पहुंचाते हैं। रोजाना रात में 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेने से हमारे शरीर को रिजुविनेट होने का समय मिलता है, जिससे हम तरोताजा महसूस करते हैं और आगे के दिन का सामना करने के लिए एनर्जाइज्ड रहते हैं। व्यायाम, पोषण और नींद के अलावा अपने शरीर के सटल क्यूज को सुनना भी बहुत जरूरी है। भूख, प्यास, थकान या बेचैनी के संकेतों पर ध्यान देने से हम अपने शरीर की जरूरतों को कंपैशन और केयर के साथ पूरा कर पाते हैं और इस अद्भुत वेसल के साथ अपने जुड़ाव और सम्मान को और गहरा करते हैं। सुंदरता थे।